नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी आर्थिक हलचल की बात करने वाले हैं जिसने भारत के सोने और चांदी के बाजारों में एक तरह से भूकंप ला दिया है। ये सिर्फ सर्राफा बाजार की बात नहीं है। इस 15% टैक्स हाइक का असर हमारी पूरी इकोनॉमी और आम जिंदगी पर पड़ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस संकट की गहराई में उतरते हैं। अब हम सब जानते हैं कि भारत में सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये तो हमारी संस्कृति, हमारी शादियों और परंपराओं का एक अटूट हिस्सा है। लेकिन जरा इस विरोधाभास को देखिए। सरकार खुद नागरिकों से ये अपील कर रही है कि वे 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। मतलब सोचिए जरा, ये अपने आप में कितनी हैरान करने वाली बात है ना कि सरकार सक्रिय रूप से एक ऐसे एसेट की डिमांड को खत्म करने की कोशिश कर रही है जिससे हमारा इतना गहरा इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन है। आखिर ऐसा क्यों? इसका सीधा सा जवाब आपको इससे एक चौंका देने वाले आंकड़े में मिल जाएगा। 72 बिलियन डॉलर। जी हां, 72 अरब डॉलर। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत ने सिर्फ सोना इंपोर्ट करने पर इतना भारी पैसा खर्च किया है। ये विशाल आंकड़ा हमें बताता है कि असल में ये मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। इतनी भारी मात्रा में पैसा सिर्फ इस एक धातु को देश में लाने पर पानी की तरह बहाया गया है। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं। भारत के कुल आयात बिल यानी विदेशों से हम जो कुछ भी खरीदते हैं उसका पूरा 10% हिस्सा केवल और केवल सोने का है। जरा सोचिए, सिर्फ एक कमोडिटी हमारी पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बैलेंस को बिगाड़ रही है। जब हम बाहर से इतनी ज्यादा खरीदारी करते हैं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक खतरे की घंटी है। भाग 1, विदेशी मुद्रा संकट और इसका समाधान। अब देखते हैं कि सरकार ने इस इमरजेंसी को फिक्स करने के लिए क्या किया। इसी असंतुलन को रोकने के लिए अचानक सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे का अर्थशास्त्र क्या है? देखिए, होता क्या है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सोना देश में आता है तो उसकी पेमेंट हमें अमेरिकी डॉलर में करनी पड़ती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि देश में आने वाला हर ग्राम सोना हमारे 691 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को कम कर रहा है। डॉलर की ये भारी डिमांड भारतीय रुपये पर बहुत बुरा दबाव डालती है और सच कहें तो भारतीय रुपया हाल ही में एशिया की सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली करेंसीज में से एक रहा है। इस डॉलर ड्रेन को रोकना बिल्कुल जरूरी हो गया था। और हां, ये 15% टैक्स सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी है और बाकी 5% है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। मतलब लग्जरी इंपोर्ट पर लगने वाला ये भारी टैक्स अब सीधे तौर पर हमारे ग्रामीण बुनियादी ढांचे और किसानों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरह से सोने के शौक की कीमत अब खेती को सपोर्ट कर रही है। भाग 2, स्थानीय जौहरी की दुविधा। बड़े इकोनॉमिक नजरिए से बाहर निकलकर थोड़ी जमीनी हकीकत पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि इस बड़ी नेशनल पॉलिसी का असर हमारे आस पड़ोस के लोकल ज्वेलर्स पर कैसे पड़ता है। इस इम्पैक्ट को समझने के लिए हमें ग्रे मार्केट को समझना होगा। ये एक ऐसा अनौपचारिक या कहें कि इल्लीगल मार्केट है जहां भारी टैक्स से बचने के लिए सामान बिना पक्के बिल के बेचा जाता है। जब भी इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो ग्रे मार्केट का ये खतरनाक साइड इफेक्ट अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सिर उठाने लगता है। तो अब देखिए कैसा अजीब पैराडॉक्स बन गया है। एक तरफ वो बेचारा ईमानदार टैक्स चुकाने वाला ज्वेलर है जिसका मुनाफा बिल्कुल सिकुड़ गया है और जिसे भारी कीमतों पर स्टॉक रखना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ है ग्रे मार्केट का तस्कर जो बिना 15% ड्यूटी चुकाए सस्ते दामों पर सोना बेच रहा है। अब आप ही बताइए, ईमानदारी से काम करने वाले लोकल बिजनेसमैन के लिए बिना बिल वाले सस्ते सोने के साथ कंपीट करना कैसे संभव है? ये लगभग नामुमकिन है। और सिर्फ ज्वेलर्स ही नहीं, इस ऊंचे टैक्स के कारण कंज्यूमर्स भी अब नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट पिछली तिमाही के मुकाबले 186% उछल गया है। ये एक मैसिव जंप है। जब फिजिकल फॉर्म में सोना खरीदना इतना महंगा हो जाता है तो लोग टैक्स से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट के स्मार्ट वर्कअराउंड्स तलाशने ही लगते हैं। इस शिफ्ट को ऐसे समझिए, एक तरफ सोने के वो पारंपरिक कंगन हैं जिन पर आपको भारी इंपोर्ट ड्यूटी देनी है और फिर उन्हें बैंक लॉकर में सुरक्षित रखने का खर्चा भी उठाना है। दूसरी तरफ डिजिटल गोल्ड ऐप्स हैं। कोई फिजिकल इंपोर्ट नहीं, कोई लॉकर का झंझट नहीं। आसमान छूती कीमतें आम लोगों को पारंपरिक गहनों से दूर कर रही हैं और सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर धकेल रही हैं। भाग 3, विनिर्माण संकट। चलिए सप्लाई चेन में थोड़ा और पीछे चलते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि जो लोग वास्तव में इन खूबसूरत गहनों को अपने हाथों से गढ़ते हैं उन पर इसका क्या विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है।
मई 2026 के इन रिकॉर्ड मार्केट प्राइसेस को ही देख लीजिए। 24 कैरेट सोना लगभग 15,398 रुपए प्रति ग्राम, यानी करीब 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर गया है। वहीं चांदी भी 2.90 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। ये ऐतिहासिक कीमतें एक तरह की डिमांड वॉल या कहें कि एक ऐसी दीवार खड़ी कर रही हैं जिसे पार करना मैन्युफैक्चरर्स और ग्राहकों दोनों के लिए एक बुरा सपना बन गया है। और इस दीवार के नतीजे बहुत गंभीर हैं। गहनों की कुल मांग 2026 में 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। कच्चे माल का इंपोर्ट लगभग 30 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है और इसका नतीजा, फैक्ट्रियों की उत्पादन क्षमता गिरकर सिर्फ 50% रह गई है। ये डेटा साफ चिल्ला कर कह रहा है कि हमारा घरेलू बाजार बहुत तेजी से धीमा हो रहा है। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम देखिए, ये 15% का टैक्स डोमेस्टिक मार्केट के इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया था, राइट? लेकिन अनजाने में इसने हमारे एक्सपोर्ट्स को भारी नुकसान पहुंचाया है। कच्चे माल की इतनी ज्यादा लागत के कारण भारतीय निर्माता अब ग्लोबल लेवल पर तुर्की और इटली जैसे देशों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, जहां टैक्स का बोझ कम है और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बने हुए हैं। लेकिन इन सब मैक्रो इकोनॉमिक चर्चाओं और बड़े बड़े आंकड़ों के बीच हमें इस संकट के मानवीय पहलू को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हमारे छोटे पैमाने के कारीगर, जिनकी उंगलियों के जादू से ये पूरा उद्योग चलता है, उन्हें अब भारी वेतन कटौती और काम के घंटों में कमी का सामना करना पड़ रहा है। कारखाने खुद सर्वाइव करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसका सीधा और दर्दनाक असर इन कारीगरों की आजीविका पर पड़ रहा है। भाग 4, सोने का भविष्य। तो आगे क्या? आइए समझते हैं कि आभूषण उद्योग और हम आप जैसे आम नागरिक इस नई, बेहद महंगी वास्तविकता के साथ खुद को कैसे ढाल रहे हैं। कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। इस 3D गोल्ड एवोल्यूशन को ही ले लीजिए। जब रिकॉर्ड कीमतों ने मांग को गिराना शुरू किया, तो निर्माताओं ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से हॉलो ज्वेलरी यानी खोखले गहनों या 3D गोल्ड तकनीक को अपना लिया। मतलब देखने में एकदम भारी और पारंपरिक डिजाइन, लेकिन उसमें धातु का इस्तेमाल बहुत कम होता है। ये कम वजन वाला सोना हमारी मिडिल क्लास शादियों के बजट को सफलतापूर्वक बचा रहा है। ये एक रियल गेम चेंजर है। और सिर्फ निर्माता ही नहीं, कंज्यूमर्स का बर्ताव भी पूरी तरह बदल रहा है। हम लोग अब फ्रेश सोना खरीदने के बजाय अपने पुराने गहनों को रीमॉडल करवा रहे हैं। कीमतों के कम होने के इंतजार में शादियों की बड़ी शॉपिंग को आगे खिसकाया जा रहा है और भारी भरकम गहनों की जगह अब हल्के वजन के डेली वेयर डिजाइन्स ट्रेंड में हैं। इस मुश्किल आर्थिक माहौल में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को बचाए रखने के लिए ये आम लोगों की सर्वाइवल टैक्टिक्स हैं। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या किसी ऐसी सांस्कृतिक धरोहर पर जिस पर लोगों की इतनी गहरी आस्था जुड़ी हो, उस पर भारी टैक्स लगाना किसी आधुनिक अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने का एक सस्टेनेबल तरीका है? ये वाकई सोचने वाली बात है। जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट्स बदलते रहेंगे, इस पॉलिसी का असली इम्पैक्ट भी हमारे सामने आता रहेगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।